हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कुछ लमसम मनी है या आपके पास ऐसा कुछ पैसा है जो आप 3 साल के लिए कहीं जमा करना चाहते हैं और 3 साल बाद आप एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है या जैसे आरडी की तरह आप धीरे-धीरे पैसा डालते हैं, तो उनके लिए भी ये फंड्स कंसीडर कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको 3 साल में आपको कुछ अच्छा रिटर्न चाहिए और आपको सेफ रिटर्न भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाए या आपका पैसा जितना आपने लगाया उससे कम हो जाए। सो एक अच्छे रिटर्न के लिए विदाउट एनी रिस्क आप इन म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका 3 साल का टाइम होरिजन है, 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई इन चारों कैटेगरीज में से कोई भी म्यूचुअल फंड यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स और डेप्थ ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और जिनको एमआईपीज कहते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड सुपर इंस्टीट्यूशनल प्लान। सो आप देखिए लॉन्च डेट इसका जनवरी 2013 है। रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज, रिटर्न ग्रेड हाई है। जब से लॉन्च हुआ तब से 9.85% का रिटर्न दिया है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 है। एडिशनल आप इसमें 1,000 कर सकते हैं। इसके बाद इसका एग्जिट लोड 0%, तो कभी भी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके आप पिछले 3 साल में रिटर्न देखिए, कंसिस्टेंटली इसने 9% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 1 साल में 9.5, 2 साल में 9.6, 3 साल में 9.7। तो रिटर्न के हिसाब से आई थिंक ये बेस्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको देखिए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। ये एक शॉर्ट टर्म फंड है जो कि सेम फंड हाउस का फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का है। इसका भी रिस्क ग्रेड लो है और रिटर्न ग्रेड अबव एवरेज है। तो जब से लॉन्च हुआ तब से 10% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 10.07%। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम 10,000 है, उसका एडिशनली आप 1,000 के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड है 0.5%। अगर आप 90 दिन से पहले पैसा निकालते हैं, 3 महीने से पहले, उसके बाद 90 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इसके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए कंसिस्टेंटली 10% के ऊपर रिटर्न दिया है। 1 साल में 10.4, 2 साल में 10, 3 साल में 10.1। तो कंसिस्टेंटली 10% के ऊपर रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा फंड है। विदाउट रिस्क आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसका तीसरा फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म फंड। तो ये डायनेमिक बॉन्ड फंड है जिसमें कि आप ये म्यूचुअल फंड हाउस शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन के किसी भी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में लगा सकता है पैसा। तो आप देखिए इसका रिस्क ग्रेड अबव एवरेज है और रिटर्न ग्रेड हाई है। तो हल्का सा अबव एवरेज है रिस्क ग्रेड, बट रिटर्न ग्रेड बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे जब से लॉन्च हुआ तब से इसने 10.87% का रिटर्न दिया है, जो डेट फंड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और एग्जिट लोड भी बहुत कम है। देखिए 30 दिन का सिर्फ लॉक इन है और भी 0.25%। तो 30 दिन के बाद 0% एग्जिट लोड। जब से लॉन्च हुआ है तब से देखिए 1 साल में तो 15.9% दिया है, 2 साल में 13.2, 3 साल में 12.6%। तो रिटर्न वाइज काफ़ी अच्छा फंड है ये। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा सा इक्विटी का भी एक्सपोजर चाहते हैं, तो आप एनआईपी में या हाइब्रिड फंड जो कि डेप्थ ओरिएंटेड है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और उसमें से काफ़ी अच्छा कंजर्वेटिव फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर प्लान स्टडी प्लान। तो ये आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस का है। इसका रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न ग्रेड हाई है। आप देखिए जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने ऑलमोस्ट 17% यानी 16.69% का रिटर्न दिया है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 का है। एडिशनली आप इसमें 1,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप एसआईपी भी 1,000 की कर सकते हैं। इसमें ये आपको देखना है कि एग्जिट लोड इसमें अच्छा खासा है। अगर आप का टाइम होरिजन 3 साल या उससे ज़्यादा है तो इसमें जाइए।
अदरवाइज इसको मत कंसीडर कीजिए, क्योंकि पहले 1 साल के अंदर निकालते हैं तो 3%, 2 साल के अंदर निकालते हैं तो 2%, और 3 साल के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। तो अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। देखिए रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, 1 साल में 16.4, 2 साल में 12.7 और 3 साल में 16%। तो रिटर्न वाइज काफ़ी अच्छा फंड है। अगर आप एसेट एलोकेशन देखें तो इक्विटी में 23% के करीब है, डेब्ट में ऑलमोस्ट 67% है, और 7.64% कैश में है। तो मोस्टली पैसा डेब्ट में है, लेकिन इक्विटी एक्सपोजर भी है जैसे MIPs में होता है। तो इन समरी ये 4 फंड्स हैं, बेस्ड ऑन आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपको कितना रिटर्न चाहिए, आपका गोल कैसा है कि आपको 3 साल चाहिए आप गोल थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपने रिस्क के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से आप इन चारों फंड्स में से कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना पैसा 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।